गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे संधि। संधि में आप लोगों ने स्वर संधि के पांचों भेद कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ये आपने स्वर संधि का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपना टॉपिक चलेगा व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। कि व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो परिवर्तन होता है। देखो, स्वर में मैंने क्या बताया था, स्वर प्लस स्वर में परिवर्तन होगा। और व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। और उसके बाद जो परिवर्तन, जो अपन संधि युक्त शब्द बनाएंगे तो जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर। अब व्यंजन संधि में देखिए विभिन्न नियम होते हैं। तो पहले अपन ओनली एक व्यंजन संधि को देखेंगे कि जैसे एक एग्जाम्पल, जगत प्लस नाथ, जगत तय, आगे है नाथ, जगत प्लस नाथ। तो देखिए न के बाद, न बाद में है, उससे पहले तय है। और तय थ, तय वर्ग है, तय थ द ध न, पंचम वर्ण बन गया इसका। तय का पंचम क्या होता है? तय थ द ध न। तय का पंचम क्या होता है? ये आगे जाके नियम में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ही पढ़ना है कि व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन संधि कहलाती है। ये अगले नियमों में आएंगे कि कौन सा नियम कहाँ फिट बैठ रहा है। वाक प्लस ईश, कै वर्ग तृतीय वर्ण में बदल गया, तीसरे वर्ण में बदल गया। कै का ग, वागीश, कै। देखिए इसमें कै प्लस ई दोनों मिलके क्या बना दिया? कै का तीसरा क्या होता है? कै का तीसरा कै ख ग, ग अपने पास मिल गया ग, जिसमें क्या मिला फिर? ई की मात्रा, आगे ईश है ना, कै का बन गया अपने पास क्या? कै ख ग। और आगे क्या है? ईश बड़ी, तो ग के ई की मात्रा लग गई, स अपने पास बचा। और पहले आपके पास वह पहले ही बचा हुआ था, क्या बन गया? वागीश। इस प्रकार से अपन अव्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे वन बाय वन। देखिए, सबसे पहला नियम, व्यंजनों के पांचों वर्गों, 5 वर्ग मैंने आपको बता दिए थे कौन कौन से। कै चे टे ते पे वर्ग। कै चे, कैसे कै वर्ग जिसमें 5 अक्षर, कै खे गे गेड़, चैशे 5 वर्ण कौन कौन से? चे छे जे जे। इस प्रकार से पांचों वर्ग समझ गए होंगे आप कि व्यंजनों के पांचों वर्गों कै चे टे ते पे वर्ग के पहले कै चे टे ते पे के बाद स्वर अथवा या तो स्वर हो। भाई देखिए, पहले आपको जो भी 5 वर्ग हैं कै चे टे ते पे, जो 5 वर्ग हैं, इन पांचों का पहला व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कै चे टे ते पे, यही होते हैं ना पहला अक्षर। कि पांचों वर्ग का अगर पहला अक्षर आए और उसके बाद स्वर आए, या तो स्वर आए या फिर तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मैंने बता दिए थे आपको, ये रेलेवे होते हैं। आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। जैसे पहले कै का पहला क्या है? कै का पहले, पहले ये उदाहरण था, ये वाला ही तो था। कै का पहला क्या है? कै का पहला क्या है? ग। और चे का पहला ज, और टे का पहला ड। इस प्रकार से इन सब के क्रम से जो पहले व्यंजन है उन सब का तीसरा यहाँ ये है, ग जेड द ब, पै का ब, तय का द। क्लियर। तो ये अगर आपको ये ध्यान रखना है, अगर व्यंजन में कै चे टे ते पे अर्थात पहला अक्षर जो आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे उसमें पहले अक्षर कै चे टे ते पे यही थे, तो ये आए। या फिर और उसके बाद जमा के बाद स्वर या तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन आए तो ये जो कै चे टे ते पे है ना, ये क्रम से कै गे में, चे जे में, टे डे में, तय दे में, पे बे में बदल जाते हैं। क्लियर। अब जैसे हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे, दिक प्लस अंबर दिगंबर, दिक प्लस
अंबर, दिक प्लस अंबर। क्लियर। अब देखो दिक प्लस अंबर, दी अपने पास बची और कंडीशन क्या कह रही है कि अगर पहला व्यंजन आ रहा है कै आ रहा है ना, तो कै का तीसरा क्या होगा ग, कै का तीसरा क्या होगा ग हलंत, ग हलंत है। आगे क्या है, आगे क्या है अंबर प्लस अंबर। इस प्रकार से हुआ। अब देखिए अपने पास दी थी, ग अपने पास हलंत था, ग हलंत था, तो ये ए है, ये जो ए है ये किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा ग में, ग हलंत हट जाएगा, ये जो ग है ये हट जाएगा। दिग, दिग अपने पास मिल गया और अंबर का ए हट गया था, तो क्या बच गया बै और रे। क्लियर। दिगंबर समझ में आया। इसके बाद देखिए वागीश जो ऊपर आ चुका था, वागीश वाक प्लस ईश। उसके बाद वाक जाल, कै आ रहा है, कै का तीसरा क्या बनेगा, कै का तीसरा वही गे, वही गे। अच प्लस अंत अजंत, चे का चे छे जय, चे का तीसरा क्या बनेगा जय। क्लियर। मतलब ये जो वर्ण हैं जो आ रहे हैं ये पहला किसका है टे, देखो इसमें देखो टे आया है, सट प्लस आनंद, तो टे का तीसरा क्या होगा टे ठे डे। क्लियर। आगे देखो जगत प्लस आनंद, तो तय का तीसरा तय थे दे बन गया और आ अपने पास बचा हुआ था, इस मात्रा को इस दे में जोड़ दिया। क्लियर। इसके बाद इसके और 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं जो आप खुद ट्राई करके देखो कि आपसे बैठ रहे हैं या नहीं। उसके बाद नहीं समझ में आए तो मैं रिवाइज करवा दूंगी। उसके बाद देखिए इसके बाद अगला नियम कह रहा है वर्ग के पहले वर्ण के बाद, कि वर्ग 5 होते हैं, वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि मैं न हो तो क्या क्या हो, मैं या न हो तो पहला वर्ण, जो पहला वर्ण है वो उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। मैंने आपको जब वर्ण का टॉपिक करवाया था उस टाइम बताया भी था कि अगर जमा से पहले, अर्थात कोई भी जमा से पहले अगर वर्ग का पहला अक्षर है, देखो यहाँ एग्जाम्पल से देखेंगे, वाग में पहला अक्षर क्या है कै है। अब कै के बाद मैं आ रहा है और कंडीशन क्या थी, यही थी मैं या न आए तो, मैं या न आए तो वाग प्लस में, तो कै का पंचम क्या है कै खे गए ये, देखो कै खे गए ये, तो कै का हमने क्या बना दिया ये और सेम यूं का त्यों लिख दिया। इसी प्रकार से अगला देखो सत प्लस मार गए, तो तय है, क्या है तय, पहला अक्षर है भाई, तय थे दे देने, वर्ग का पहला अक्षर है ना ये तय, तो तय के बाद मैं आ रहा है, तो कंडीशन यही मांग रही थी कि या तो मैं हो या न हो, तो क्या हो जाएगा जो पहला अक्षर है ना ये अपना तय, इसका 5वां क्या होता है तय थे दे न हुआ, तो से अपने पास यूं का त्यों बच गया था। और ये न कहाँ से आया, तय का 5वां, अपन ने यहाँ पे हलंत तय था, तय हलंत है, तो यहाँ भी अपन ने मैं हलंत ले लिया आगे, क्योंकि स्वर नहीं है, मार्गियों का तो लिखा गया। ओके। इसके बाद देखिए तीसरा नियम, मैं के संबंध में नियम, ये मैं के संबंध में है। मैं के बाद यदि कैचे टे पे, अर्थात वही वर्ग का 5वां अक्षर, वर्गों का कोई वर्ण आए, वर्गों का कोई वर्ण आए तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी। देखो सम प्लस कल्प, समकल्प, क्या हुआ सम प्लस कल्प, देखो सम, देखो सम प्लस कल्प। क्लियर। अब देखो से अपने पास था ही, मैं हलंत है अपने पास, मैं हलंत है, तो क्या कहा था, कंडीशन क्या थी, देखो मैं के बाद यदि कैचे, भाई मैं अपने पास ये रहा और क्या बताया कैचे टेते पर वर्ग आए, तो कै मिला अपन को, ये कह रहा
वर्ग आए तो वर्ण आए, अगर वर्ग का कोई भी पहला वर्ण आए तो पहले वर्ण यही है कैचे टेते पे। वर्ण आए तो मैं के स्थान पर, अर्थात ये मैं है ना, इसके स्थान पर अनुस्वार बन जाएगा। क्लियर। तो सम से अपने पास बचा ही था, मैं का क्या बन गया, अनुस्वार बन गया। आगे क्या है, कल्प। मतलब आप तो ये ध्यान रखना कि जब भी वर्ग का पांचवा अक्षर आए, अगर वर्ग का पहला अक्षर मिले कहीं भी तो आपको उसको पांचवें अक्षर में बदलना है। और पांचवा अक्षर क्या होता है, अनुस्वार होता है। पांचवा अक्षर किसी भी वर्ण का पंचम वर्ण अनुस्वार होता है। तो उसको आप, जो आप बिंदी बोलते हो, समझ रहे होंगे, जो बिंदी बोलते हो अनुस्वार होता है। तो आप वर्ग का ये ध्यान रखना कि मैं के बाद, अर्थात आपको पहले मैं मिलना चाहिए और उसके बाद कोई भी वर्ग का पहला अक्षर अर्थात कैचे टेते पे ये आए तो इस मैं का क्या कर दोगे, अनुस्वार बना दोगे। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं के बाद दूसरा नियम फिर कह रहा है कि मैं के बाद अगर वहाँ तो क्या था, स्पर्श व्यंजन जो होते थे उनमें जो पांच वर्गों के पांच अक्षर देखना था। क्लियर। और इसमें देखो वर्ग के बाद अगर देखिए कोई भी वर्ग है उसके अंदर अगर मैं के बाद पहला अक्षर आ रहा है तो ये तो हो गया था अनुस्वार। और मैं के बाद ये रे ले वे श है आए तो मैं का अनुस्वार हो जाएगा, पांचवा अक्षर हो जाएगा या अनुस्वार हो जाएगा। वही बात है कि यदि मैं के बाद ये रे ले वे श है तो मैं का अनुस्वार हो जाएगा, जो मैं है ना उसका अनुस्वार हो जाएगा, उसी से मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको क्या देखना है, पहला अक्षर है तो, और यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये रे ले वे है तो मैं का अनुस्वार करेंगे। वहाँ पे वर्ग का पांचवा वर्ण, उसी को पांचवा वर्ण भी कर सकते हो, और अगर पांचवा वर्ण नहीं तो अनुस्वार भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए इससे आगे देखिए, हाँ इसके एग्जाम्पल दो चार मैं छोड़ रही हूँ जिसको आप खुद ट्राई करके देख लेना। जैसे मैंने ये छोड़े हैं इनको मैं एक बार कर देती हूँ। सम प्लस चय संचय, सम प्लस तुष्टि संतुष्टि, सम प्लस पूर्णा संपूर्णा, और सम प्लस भावना संभावना। मैं के बाद यह रेलेवर शेष है तो मैं का अनुस्वार, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस रक्षा संरक्षा, सम प्लस हार संहार। ये दो तीन एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करके देखना, उसके बाद देखना कि हमसे ये हो पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद देखिए अगला नियम क्या कह रहे हैं, यदि स्वर के बाद, देखिए यदि स्वर के बाद छः हो तो, छः अगर स्वर के बाद छः छाता होता है वो छः मत कर देना। यदि स्वर के बाद छः हो तो छः के स्थान पर देखो कोई स्वर है और उसके बाद छः है तो छः का छः अर्थात आधा छः और पूरा छः हो जाता है। क्लियर। कि यदि छः के बाद स्वर के बाद छः मिले तो छः हो जाता है, और पहले वाला जो शब्द होता है उसकी मात्रा उसमें जुड़ जाती है कि स्वर के बाद छः अगर आता है तो। अब अपन आगे देखेंगे कैसे क्या कंडीशन है कि देखो आ प्लस छः, अभी ऊपर बताया था कि स्वर के बाद छः मिला, स्वर के बाद छः मिला तो छः तो था ही और आ की मात्रा इसमें काउंट होगी। क्लियर। आ प्लस छादन वही एग्जाम्पल है, आ पहले था और छादन मिला है तो आ तो ये अपने पास था ही, आ तो अपने पास था ही, और छः मिला तो छः का क्या बन गया, छः और छः बना। उसके बाद आ की मात्रा थी छापे, आ की मात्रा और द और न। क्लियर। उसके बाद देखिए आज विच्छेद तो विच्छेद में वी अपने पास बच गई, वी बची हुई है, और छः मिला अपन को आगे तो छः जो छः है इसको निकाल लो, एक ही मात्रा अपने पास बची रह जाएगी, और छः निकाल लिया, छः का क्या बनना था, आधा छः और पूरा छः, यही था। अब इसके बाद एक ही मात्रा अपन ने काउंट कर दी और बच गया क्या, द,
ये आप ध्यान रखना कि ये जो छ का च और छ बनता है, ना कि च और छ, च और छ बनता है, मिसप्रिंट है ये इसमें। ओके, इसके बाद ये दो एग्जाम्पल आप खुद करके देखेंगे आप कर पाते हैं या नहीं। ओके, उसके बाद देखिए, यदि स से पूर्व, श दंती स है, देखो यहाँ पे दंती स से पूर्व ए आके अतिरिक्त कोई स्वर हो तो स मूर्धा स में बदल जाएगा। क्लियर? स से पूर्व अर्थात जमा से पहले, स से पूर्व ए और आ के अतिरिक्त, क्या बताया कि स होना चाहिए और उससे पहले ए या आ, ये दो स्वर नहीं होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो तो स का क्या बन जाएगा? मूर्धा स बन जाएगा। जो इधर का स्वर है वो तो काउंट हो ही जाएगा इसमें, और ये स है ये क्या बन जाएगा? मूर्धा स बन जाएगा। ओके, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, विषम। देखिए वी प्लस सम। अब देखिए वी अपने पास ए या आ को छोड़ के स्वर है, कोई दिक्कत नहीं है, वी अपने पास यूँ की त्यों है। वी जब बोला था कि स से पहले ए या आ स्वर छोड़ के कोई भी स्वर हो तो कंडीशन यहाँ लागू हो रही है। अब स का कौन सा स बन जाएगा? क्या कंडीशन थी कि मूर्धा स बन जाएगा, दंती स से मूर्धा स, तो ये स इसमें आ गया, बच गया अपने पास क्या? मैं, विषम। क्लियर? इसके बाद देखिए दूसरा एक एग्जांपल और देख लो, वी सु प्लस सम, सु प्लस सम, सु ए या आ को छोड़ के स्वर मिल रहा है उ, ए और आ तो नहीं है, सम। क्लियर? अब सु अपने पास बचा था और ये स किस में बदल गया? मूर्धा स में, म। ओके, इसके बाद देखिए, यदि री रे स के बाद न हो तो क्या क्या कंडीशन है? री रे और श मूर्धा से के बाद न हो, इनके बाद न आए तो क्या बन जाएगा? अणे बन जाएगा। ओके, अब देखो अपन देखते हैं इनके बाद, री प्लस न ऋण। भाई री आए, अभी पहले बताया था कि री आए प्लस न आए, आगे न आ गया और पहले क्या है? री, और क्या बताया था? री रे श के बाद न आए, तो री के बाद न आ गया, कंडीशन यहाँ लग रही है, तो क्या बन जाएगा? इसका ण हो जाएगा। तो री तो अपने पास यूँ की त्यों थी ही, ण, ऋण। क्लियर? इसके बाद दूसरा देखिए, भूस प्लस अन, तो भू अपने पास यूँ का त्यों था, हलंत है, आगे क्या मिला आपको? अन प्लस अन। अब देखो ए इसमें आ गया, भाई ये अधूरा था और ए आगे स्वर मिल रहा है, भू से बन गया पूरा, प्लस न। तो क्या, और कंडीशन में क्या थी कि री रे और ये स, यही तो है, देखो री रे और ये श, तो भूषण में अपन को ये श मिल रहा है और इसके बाद न मिल रहा है, क्योंकि ए तो इसमें आ गया, न मिल रहा है, क्या बन गया? भू से ण। क्लियर? इसके बाद देखिए तय रे न, तो तय कंडीशन यही मांग रही है कि पहले क्या हो? रे हो, तो तय और रे मिल रहा है पहले, उसके बाद न मिल रहा है, और अगर न हो तो ये क्या बन जाएगा? अण, और अपने पास तय रे पहले बचा हुआ था, तरण। ओके, इसी तरह से परिणाम, तो परी अपने पास है, रे मिल रहा है आपको, रे मिल रहा है, इसके बाद नाम मिल रहा है, क्या मिल रहा है? नाम। मैं मिल रहा है आपको, तो परी तो है ही, ना का णा में। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो आपकी जो व्यंजन संधि है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक